नमस्कार, BSTV देख रहे हैं आप। बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। किताब फाड़ने पर विवाद और सियासत में नया फसाद। जी हां, संस्कार धानी जबलपुर में कल मानस भवन परिसर में आयोजित पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति और जनजाति सम्मेलन में उस समय हंगामा खड़ा हो गया जब कार्यक्रम में बिक रही कुछ पुस्तकों को लेकर विवाद भड़क उठा। आरोप ये लग रहे हैं कि सम्मेलन के दौरान हिंदू विरोधी और आपत्तिजनक किताबों की बिक्री की जा रही थी। हिंदूवादी संगठन अपने कुछ कार्यकर्ताओं के साथ पुस्तकों को खरीदकर कार्यक्रम में पहुंचे और आपत्ति जताई और पुस्तक बेचने वाले कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट कर दी, जिसके बाद वे भागते हुए अंदर चला गए और इस दौरान धक्का मुक्की हुई, बहसबाजी शुरू हो गई, विवाद ने बड़ा रूप ले लिया। अब तमाम तरीके की बयानबाजी देखने को मिल रही है। पहले इसी पर देखिए यह खास रिपोर्ट। मानस भवन में सम्राट अशोक की स्मृति में आयोजित SC, ST और OBC सम्मेलन में रविवार को उस समय भारी बवाल हो गया जब कार्यक्रम में बिक रही कुछ पुस्तकों को लेकर दो पक्ष आमने सामने आ गए। देखते ही देखते स्थिति इतनी बिगड़ गई कि कई लोगों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया और लात घूंसे चलने लगी। घटना के वीडियो भी सामने आए हैं जिनमें खुलेआम सड़क पर मारपीट दिखाई दे रही है। सम्मेलन के बाहर लगे एक स्टॉल पर पोल खोल पुराण और सच्ची रामायण नामक पुस्तकें बिक रही थी। हिंदूवादी संगठनों का आरोप है कि इन पुस्तकों में भगवान राम, माता सीता और हनुमान के बारे में कथित रूप से आपत्तिजनक और अपमानजनक बातें लिखी हुई थी। इसी को लेकर हिंदूवादी प्रतिनिधियों ने कार्यक्रम में पहुंचकर जोरदार विरोध जताया। सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंच गया और पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया। हनुमान प्रखंड के सह संयोजक अनूप पटेल का कहना है कि सच्ची रामायण नाम से बिक रही किताब पहले भी सिविल लाइंस क्षेत्र में बेची गई थी, जिस पर FIR भी हुई थी। उनका आरोप है कि इस तरह की किताबें लगातार जबलपुर में बेची जा रही हैं और हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया जा रहा है। हम लोगों को सूचना मिली थी कि एक कुशवाहा समाज के सम्मेलन के नाम से एक कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें एक व्यक्ति उसी परिसर के अंदर किताबें हैं जो हिंदू धर्म के बारे में, आपत्तिजनक देवी देवताओं के बारे में लिखा गया सच्ची रामायण के नाम से, वो बेच रहा है। ने जब उसको अवलोकन किया, पढ़ा, तो उसमें हनुमान जी, सीता जी, राम जी के बारे में इतना अश्लील लिखा हुआ था कि उसमें कोई भी अगर पढ़ेगा तो वो आपत्ति कर सकता है। मैंने बोला तो ये नहीं बेचना चाहिए, यहाँ पे सही नहीं है। तो उसने अपशब्द कहने लगा और फिर अपने बंदों को बुला के उसने हम लोग की मॉब लिंचिंग करने की कोशिश की। मतलब हम लोग किसी तरह जान बचा के भागे हैं वहाँ से। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के सह संयोजक सुमित सिंह ठाकुर ने आरोप लगाया कि कार्यक्रम स्थल के बाहर लगे पुस्तक स्टॉल पर राम, हनुमान, सीता, शंकर जैसे देवी देवताओं के बारे में अश्लील और अपमानजनक सामग्री वाली पुस्तकें बेची जा रही थी। उनका कहना है कि ऐसे कृत्यों का वे पहले भी विरोध कर चुके हैं और FIR दर्ज करा चुके हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम, हनुमान जी, कैकेयी माता को जिस प्रकार से अशोभनीय शब्दों से वो संबोधित किया जा रहा था, इन्होंने उसका विरोध किया। पुस्तक के सेलर से पूछा कि आप इस पुस्तक को यहाँ बेच रहे हो तो आपको क्या इसकी अनुमति? तो उन्होंने कहा जो कार्यक्रम संचालित हो रहा उनसे मैंने अनुमति ली है। जब उन्होंने इसका ज़्यादा विरोध करने लगे तो उसके बाद पुस्तक सेलर के द्वारा इनको अपशब्दों का प्रयोग किया। अपशब्दों का प्रयोग में इन्होंने भी जवाब उत्तर दिया। उसके बाद अंदर से वो पुस्तक सेलर जाता है और कुछ लोगों को लेके आता है, बाकायदा ये बोल के कि भगवा कुर्ते वाले को मारो। उसकी शिखा पकड़ के मारा, उसका पूरा कुर्ता फाड़ दिया, एक कार्यकर्ता का सर फाड़ दिया है। सम्राट अशोक क्रांति सेना के संस्थापक वृंदावन वर्मा ने कहा कि कार्यक्रम के दौरान हुई ये घटना अत्यंत निंदनीय है। सम्राट अशोक धम्म दिवस का एक कार्यक्रम होता है, उस कार्यक्रम का हम लोगों ने आयोजन किया था मानस भवन में। के बीच में 2-3 लड़के आए और वहाँ किताब जो बेचने वाले बहुत सारे लोग, जब कोई कार्यक्रम होता तो बाहर स्टॉल लगा ही लेते हैं, और जब वो स्टॉल वहाँ उनका लगा था तो उन्होंने संविधान की पुस्तक देखा और उसको फाड़ा 2-3 पन्ने और लात मार दिया। कांग्रेस विधायक लखन घनघोरिया ने घटना पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं पर संविधान की पुस्तक फाड़ने का गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ये सब प्रशासन की शह पर हुआ है और इसे मनुवादी सोच का षड्यंत्र बताया। जो पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के हितों के लिए जो सम्मेलन, राजनीतिक, शैक्षणिक, सामाजिक चेतना के लिए जो सम्मेलन था,
उसमें पधारे। संविधान की व्यवस्था, संविधान का महत्व, उन तमाम बातों को लेके एक ये गोष्ठी थी जो काफ़ी संख्या में यहाँ लोग उपस्थित हुए हैं। कुछ विघ्न जरूर आया, कुछ ऐसे विघ्नकारी तत्व थे जिसने संविधान की प्रतियां फाड़ी हैं। इस प्रकार के असामाजिक तत्व जो समाज में असमंजस पैदा करना चाहते हैं, भेदभाव और दरारें पैदा करना चाहते हैं, उनके लिए भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की जो सरकार है उसमें कानून व्यवस्था बहुत सख्त और सुचारू रूप से लागू होती है। निश्चित रूप से जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था इस बात का संज्ञान लेते हुए उचित कार्रवाई करेगी। वहीं पूरे मामले में एडिशनल एसपी सिटी आयुष गुप्ता का कहना है कि मानस भवन में कुशवाहा समाज का कार्यक्रम चल रहा था, जहां कुछ बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने विवादित पुस्तक की बिक्री का आरोप लगाते हुए आपत्ति ली। पुलिस ने दोनों पक्षों से बातचीत की है और वीडियो व शिकायतों के आधार पर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। थाना मदन महल अंतर्गत मानस भवन में आज कुशवाहा समाज का एक प्रोग्राम होना था, जिसमें कुछ बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को सूचना मिली थी कि वहाँ पर बाहर एक स्टॉल लगा हुआ है किताबों का, जिसमें एक विवादित किताब की बिक्री हो रही है। इस सूचना पर वो वहाँ पर गए थे। वहाँ उन्होंने जब चेक किया तो वहाँ पर विवाद बढ़ा और विवाद बढ़ने के बाद मारपीट की घटना की गई है, जिसके बारे में अभी तस्दीक चल रही है। वो इस पर कार्रवाई की जाएगी। विवादित पुस्तकों की बिक्री को लेकर विरोध देखते ही देखते बड़े बवाल में बदल गया, जिसमें दोनों पक्ष एक दूसरे पर हमला, अभद्रता और धार्मिक भावनाएं भड़काने के आरोप लगाते रहे। अब पुलिस वीडियो, बयान और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले की जांच कर रही है और एफआईआर दर्ज कर आरोपियों की तलाश तेज कर दी गई है। तो ये रिपोर्ट आपने देखी और जिस तरीके से हंगामा हुआ है, बहुत सारे सवाल इससे निकलकर सामने आ रहे हैं। आखिर ये स्थिति क्यों, आखिर ऐसी किताबें क्यों बेची जा रही थी? अगर इन किताबों में देवी देवताओं को लेकर, भगवान को लेकर अपशब्दों का प्रयोग है, अश्लील भाषा का प्रयोग है, तो ये सब क्यों हो रहा है और ये करने वाले कौन लोग हैं? क्योंकि ये कार्यक्रम जो था वो सभी हिंदू समाज के लोगों का कार्यक्रम था, अलग अलग जातियों के, अलग अलग वर्गों के, चाहे ओबीसी हो, एसटी एससी हो, उनका सम्मेलन था। आखिर इसमें इस तरह की किताबें क्यों और इस सब का क्या सारांश निकलता है? क्योंकि तमाम तरीके से ऐसी घटनाएं सामने आती हैं तो कई तरह के सवाल खड़े करने का मौका लोगों को मिलता है। कर चर्चा की शुरुआत करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता हैं डॉक्टर वाणी आहलूवालिया जी। वाणी जी, बहुत स्वागत है आपका बीएसटीवी में। साथ ही हमारे साथ अतुल जसवानी जुड़ गए हैं, प्रदेश अध्यक्ष है हिंदू सेवा परिषद के। अतुल जी, बहुत स्वागत कर रहा हूं आपका बीएसटीवी में। चर्चा की शुरुआत करेंगे। अतुल जी, पहले मैं आपके पास आ रहा हूं क्योंकि जबलपुर का ये जो पूरा मामला है, हिंदू संगठन जब विरोध किया है, आपको इसमें क्या जो आपत्ति है वो तो ठीक है, लेकिन क्या ये सब होना चाहिए था जो धक्का मुक्की हुई है? और मुख्य आपत्ति आपने बताया भी है किताबों में जो लिखा गया है, थोड़ा इसको समझाइएगा, कैसे ये हिंदुओं के धर्म को लेकर खतरा है, उनके लेकर विरोध है जो नहीं होना चाहिए। क्या आप सोच रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर? जो कार्यक्रम वहां पे चल रहा था वो कार्यक्रम एक सामान्य था, परंतु वहां पे जो बुक सेलर है जिसने वहां पे स्टॉल लगाया था वो एक असामाजिक तत्व है। उसने कुछ ऐसे किताब वहां पे रखे हुए थे जिससे हमारे धर्म समाज में कई प्रकार की भ्रांतियां फैल रही हैं और ये पहली बार नहीं है, ऐसा तीसरी चौथी बार हो चुका है जबलपुर में कि कोई भी कार्यक्रम में पहुंच के वहां स्टॉल बुक करके वहां पे बुक सेल की जा रही है। अब वहां पे किस प्रकार की किताबें हैं? हमारे देवी देवताओं के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का उसमें टिप्पणी की गई है, गलत कहानियां बताई गई हैं, एक मिथ्या उसमें लिखी गई है, सजा के किताब का कवरिंग नोट रख दिया है कि वो बिके, लोग पढ़ें और विभिन्न प्रकार की भ्रांतियां फैले। इससे हमारे शहर नहीं हमारे देश की भी शांति भंग हो सकती है। जब पूर्व में भी बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने इस पे आपत्ति जताई थी तब एफआईआर दर्ज हुई थी सिविल लाइन थाना में। आज फिर ये मदन महल थाना अंतर्गत मानस भवन के कार्यक्रम में ये कर रहे हैं। जब वो रोकने पहुंचे तो उन्होंने गाली गुप्तार की और उसका प्रतिफल उनको क्या मिलता है कि उनके साथ मॉब लिंचिंग की गई है। और उसके बाद पुलिस ने अभी तक मामला दर्ज नहीं किया है कि उन किताबों को हम सीज करें और एक क्रिमिनल ऑफेंस रजिस्टर करें, क्योंकि इस प्रकार से अगर गतिविधियां होती हैं तो हम पुनः जातियों में बंटने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जो कि हम कतई नहीं चाहते, क्योंकि हिंदू एक था, एक है और एक रहेगा। अतुल जी, लेकिन ये कौन लोग हैं? अगर क्योंकि विरोध आप लोगों ने किया, कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे, ये कौन लोग थे जो इस तरह की किताबें बेच रहे हैं? क्योंकि ये भी तो हिंदू समाज का हिस्सा है, ऐसा क्यों कर रहे हैं लोग? इसके बाद की जानकारी आपको लगी?
ये हमारे हिंदू समाज, सनातन समाज के जयचंद हैं, जो जातियों में बांटने का एक षड्यंत्र जो ग्रुप चल रहा है उसके ये अंश है, जो जगह जगह पे ये किताब बांट के एक नैरेटिव सेट करना चाहते हैं। हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा निरंतर ऐसी किताब बेचने वालों पर नजर रखी गई है। उसी के अंतर्गत कल वो 3 कार्यकर्ता वहां पहुंचे हैं, पर उनकी अभद्रता एक ये बहुत बड़ा उदाहरण है कि वो एक मिशन के तहत ये पुस्तकें बेच के एक नैरेटिव सेट कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। ठीक है वाणी जी, मैं आपके पास आता हूं। बहुत महत्वपूर्ण बातों का जिक्र अतुल जी ने किया है और लगातार जो भारतीय समाज को लेकर कहा जाता है, क्योंकि ये सिर्फ एक छोटा सा, मैं कहूंगा एक छोटा उदाहरण है, एक मसला है जो हुआ है, कल को शॉर्ट आउट भी हो जाएगा, लेकिन बहुत सारी चिंतन इस देश में अब होने लगे हैं। बहुत सारी बड़ी बड़ी रैलियां, अभियान निकाले जा रहे हैं ताकि जो हिंदुओं को एक किया जाए। अब इसके कई मायने निकाले जाते हैं, कई से कट्टरता से जोड़ते हैं, तो कई समाज को एक साथ रहने को, एकजुट रहने को लेकर कहते हैं। लेकिन जब यही समाज जो अलग अलग जाति, अलग अलग धर्मों में बटा, अलग अलग जाति संप्रदायों में बटा हुआ है, अलग अलग वर्गों में बटा हुआ है, संप्रदाय अलग चीज है, लेकिन जिस तरीके से ये किताबों में जो लिखा जा रहा है, बेचने वाले भी हिंदू हैं, अब यही सब जिस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, तो आपस में लड़ रहे हैं, ये तस्वीर क्या कुछ कहती है? और जो चिंतन हो रहा है तो व्यर्थ नजर आता है। फिर सबसे पहले तो मैं आपके श्रोताओं को मैं प्रणाम करूंगी और आपको ऋषभ जी और अतुल जी नमस्कार करती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ आप सबको। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण यहाँ एक समाज का आयोजन हो रहा है। एक व्यक्ति विशेष ने बुक स्टॉल लगाया, जो बुक्स जो बेची जा रही थी उनका जो कंटेंट आपत्तिजनक था, पर उनका कुछ पुस्तकों के लेखक के ऊपर भी देश में बैन लगा हुआ है। तो आप ये समझिए कि ये जो भटका हुआ व्यक्ति है जो ये पुस्तकें बेच रहा है, कुछ जयचंदों के हाथ में ये कठपुतली बन गया है और इन सब का एक ही मकसद है, देश को बांटना, समाज में असमंजस और बंटवारे की राजनीति करना। और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि हम आज की परिस्थिति देख चुके हैं, जब मध्य प्रदेश जो एक शांति का टापू है, यहाँ पर संविधान के दिखाया हुआ कानून व्यवस्था का राज है। यहाँ पर अगर इस प्रकार के लोग ऐसे कृत्य करेंगे और ऊपर से जो डिफेंड कर रहे हैं, जो सही मार्ग दिखा रहे हैं, जो चिंता व्यक्त कर रहे हैं, उनके प्रति मॉब लिंचिंग की जा रही है, ये गंभीर आरोप है, ये गंभीर समस्या है और मध्य प्रदेश की सरकार इसको बख्शेगी नहीं। मध्य प्रदेश में मोहन यादव जी ने स्पष्ट और साफ किया है, 0 टॉलरेंस और कानून का राज। इसको संज्ञान में लेते हुए बहुत सख्ती से एक्शन लिया जाएगा, इसके लिए निश्चिंत हूँ। पर मैं आपको एक और पहलू के लिए ऋषभ जी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ कि जिन 2 जनप्रतिनिधि वहां मौजूद थे और एक जनप्रतिनिधि ने इसका बयान इसके लिए दिया है, तो आप देखिए ना, उस बयान में से भी सांप्रदायिक ऐसे असमंजस पैदा करने वाली सोच का, मुझे लगता है अजारकता की सोच का, असामाजिक तथ्यों को कहीं ना कहीं संरक्षण देने की सोच का की बू आ रही है। ये दोनों एक विशेष राजनीतिक दल के विधायक हैं। ये दोनों जिन्होंने वहां उपस्थिति दर्ज की, तो क्या इनको पता था कि ऐसा स्टॉल बाहर लग रहा है? और अगर अनुमति के बगैर कोई भी आयोजन में ऐसे स्टॉल्स रखे जाते हैं, तो मुझे लगता है आज जो आयोजन करता है उन्हें सतर्क रहना चाहिए, उन्हें स्पष्ट रहना चाहिए, क्योंकि जब असामाजिक तत्व इस प्रकार की घटनाएं को अंजाम देते हैं तो ये देश विरोधी होता है। दिस शुड बी ट्रीटेड अगेंस्ट द इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन। लेकिन वाणी जी, कई लोग क्या कहते हैं कि जब इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं, कई लोग इसे लोकतंत्र बहुत महत्वपूर्ण चीज है, कई से लोकतंत्र का नाम दे देंगे, कई से अपने अधिकार अभिव्यक्ति की बात कहेंगे, स्वतंत्रता है उनको, तो क्या ये सब चीजें को आप हवाला देकर लोग इस तरह की चीजों को करते हैं? और इनको मैं मानती हूँ जी, हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम सबको अपने मन की भावना को प्रकट करने का एक अवसर मिलता है और निष्पक्ष तरीके से मिलता है, परंतु किसी
धर्म के कुछ अन्यायी हो, हमको उनकी भावनाओं को आघात पहुंचाने का बिल्कुल अधिकार नहीं है। और अगर सनातन धर्म के हमारे जो आराध्य हैं, हम उनकी अपमान देखें तो ये भी नहीं स्वीकार हो सकता। कुछ वर्ग विशेष जो कि अधर्म पर चलना ही सीखते हैं, कुछ वर्ग विशेष जो कि देश के विरोध में ही खड़ा होना मानते हैं कि वो उनकी सत्यता है, परंतु ये भूल जाते हैं कि हमारे संविधान में भी इसकी अनुमति नहीं दी है कि हम धर्म के आधार पर कोई भी असामाजिक कार्य करें। बिल्कुल, और ना सिर्फ धर्म की कोई असामाजिक बल्कि किसी की भावनाएं भी अगर आहत हो रही हैं तो वो भी मुझे लगता है सही नहीं है। वो उसको लेकर भी लोकतंत्र में जगह है। अतुल जी, मैं आपके पास आ रहा हूं क्योंकि सनातन को लेकर लोग तमाम तरह की बहस छुड़ती हैं। अब मुझे नहीं लगता कि इन सब सनातन जितना विशाल है, जितना बड़ा है, वो ये सब चीजों से कुछ उसका असर पड़ेगा, इनसे कुछ नुकसान पहुंचा देंगे कि किताबों में कुछ लिख देंगे तो जो सत्य है वो बदल जाएगा, ये सारी चीजें हैं। लेकिन क्या इन सब चीजों को लेकर जो लोग कर रहे हैं वो हिंदू ही हैं, तो इसको जो आप समाज में अगर जाते हैं, लोगों से मिलते होंगे, तो ये क्या विचार है? विचार क्यों है लोगों के इस तरह के? क्योंकि यहाँ पर कोई धार्मिक लड़ाई नहीं है। यहाँ पर आपस में जो कहा जाता है कि हम इतने समाज में बटे हुए हैं कि अपने आप को नुकसान पहुंचा देते हैं। अब कितना भी नुकसान पहुंचा लीजिए, सनातन उससे कोई नुकसान नहीं पहुंचने वाला है, लेकिन ये तस्वीर बड़ी खराब है, ये मैसेज बड़ा खराब है। ये चर्चा जब होती है तो लोगों को शर्मिंदा होना पड़ता है। देखिए ऋषभ जी, बड़ा अच्छा सवाल है आपका। हम जातियों में बटे नहीं हैं, हमारी कहीं ना कहीं रिचुअल्स और कल्चर डिफरेंट है, परंतु कुछ अनिष्ट शक्तियां हैं जो काफी वर्षों से हमें बांटने में लगी हुई हैं। अभी हम देखें कि अंग्रेजी में एक शब्द है लेवल अप। अब जो है हम सनातन जो है एक हो चुके हैं, हमारा लेवल ऊपर हो चुका है। एक यात्रा जो दिल्ली से निकली बागेश्वर महाराज जी की, उसमें लाखों की संख्या में लोग आए, तो उसमें खलल डालने के लिए एक ब्लास्ट हुआ। और वो यात्रा के पूर्व कुछ वहां पे लोग हैं जिन्होंने विरोध किया था कि इस यात्रा को नहीं निकलने देंगे। वो झांसी के महानुभाव हैं, उन्होंने कोर्ट में भी अर्जी लगाई थी जिसको स्वीकार नहीं किया गया। और पूर्व में भी जबलपुर हाईकोर्ट में भी उनकी कथा को लेके एक महानुभाव ने एक अर्जी लगाई थी हाईकोर्ट में, वो भी खारिज हुई थी। तो ये विभिन्न प्रकार से जो प्रयास हो रहे हैं जातियों में बांट के, उनको दुश्मन बना के, और हमारे देश का बंटवारा करने का जो ये फिर से पुनः प्रयास किया है, वो इसीलिए किया है कि हिंदू अब मजबूती से और एक हो रहा है। ये एकता यात्रा सफल होने का हमारा जो संदेश पूरे भारत में गया है, इसको लेकर ही ये विपरीत कार्य कर रहे हैं। अब ये जो पुस्तकें होती हैं, ये एक कहना चाहिए कि एक पढ़ा लिखा वर्ग जो होता है, एक सूटेड बूटेड वर्ग जो होता है, उसके अंदर एक भ्रांति फैलाने के लिए, एक डिफरेंट नैरेटिव सेट करने के लिए पुस्तकों को बेचा जा रहा है। जहां भी जो भी जैसा भी हथकंडा मिल रहा है हमारे देश को तोड़ने के लिए, जो अनिष्ट शक्तियां, विदेशी शक्तियां जो कार्य करती आ रही हैं, उसी का ये अंश है। हमारी यही मांग है। हम श्रोताओं को एक चेन जोड़ के बताना चाह रहे हैं, चाहे हमारी यात्रा के समय ब्लास्ट हो, चाहे हमारी यात्रा के पहले यात्रा रद्द करने की जो पिटीशन हो, चाहे ये विभिन्न कार्यक्रमों में बुक स्टॉल लगाकर ऐसी किताबें बेचने की बात हो। और एक गौर करें, इतनी बड़ी हिंदू एकता यात्रा में एक विशेष पार्टी है, एक विशेष पार्टी है, उसका एक भी नेता उसमें सम्मिलित नहीं हुआ। अगर ये यात्राएं अगर हो रही हैं और नहीं शामिल हो रहे हैं, तो ये भी एक इंडिकेशन है। और जब ये पुस्तकें बिक रही हैं, तो एक विशेष पार्टी के एक कद्दावर नेता आके एक उल जलूल आरोप लगा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं कड़ी जुड़ रही है, अनिष्ट शक्तियां एक हो रही हैं। हालांकि सनातन को फर्क नहीं पड़ेगा, सनातन मजबूत है, हम एक हैं, हम हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए अग्रसर हैं, ऐसी कोशिशें हम नाकाम करेंगे। मुझे नहीं लगता कोई असर पड़ता है। लेकिन वाणी जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। आपने सियासत का भी जिक्र किया, अतुल जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन क्या इसमें सियासत क्या इस तरह से, क्योंकि आप भी राजनीति से जुड़ी हैं, आप भी राजनीति के जो चरम है, जो कहें कि क्या क्या हो सकता है राजनीति में, आप वो सब भली भांति जानती हैं, तो क्या सियासत में ये सब भी हो सकता है? क्या इस तरह के जो लोग हैं, अपने ही लोग, या इस तरह की चीजों करें? क्योंकि इससे क्या हो जाएगा? क्या देश को इससे नुकसान है? किससे? क्योंकि अपनों को नुकसान देके क्या मिल जाएगा? आप क्या सत्ता हासिल कर लेंगे? क्या कर लेंगे? उन खास लोगों का प्रतिनिधित्व कर लेंगे? तो सियासत का नजरिया आपका इस पर क्या है? देखिए, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ व्यक्ति विशेष, कुछ विशेष राजनीतिक दल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, और एक मुझे लगता है एक
वास्तविकता में वो अपने आपको मीडिया प्रेजेंटेबल बनाने के लिए रोज ऐसे कुछ कृत्य करते हैं। हमने इसके बहुत सारे उदाहरण देखे हैं कि देश को बदनाम करना, सनातन धर्म के ऊपर आरोप लगाना या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग लेकर कुछ वरिष्ठ नेताओं के स्वर्गवासी माता पिताओं पर कुछ आपत्तिजनक वीडियोस बनाना। इनका मंशा ही है सुर्खियों में रहना, और सुर्खियों के लिए ये किसी भी प्रकार तक कोई भी ऐसा प्रखंड अपना सकते हैं। और मुझे तो ये बोलने में भी आज संकोच नहीं है कि ये खुद बिल्कुल वेंटिलेटर पे आ चुके हैं, क्योंकि ना इनके पास कुछ सार्थक विचारधारा है, ना देश की उन्नति और देश के विकास के लिए इनके पास कोई मजबूत कुछ ठोस विकल्प है, और देश की जनता के लिए तो इनके पास कुछ भी हितैषी विचार और कार्य करने के लिए नहीं है। पर ये अपनी राजनीतिक मंशा, अपनी राजनीतिक रोटियों के ऊपर अडिग रहना चाहते हैं, और इसीलिए इस प्रकार के षड्यंत्र पूर्वक कार्य, षड्यंत्र पूर्वक बयान और ऐसे लोगों का समर्थन करते हैं जो देश के विरोध में है। मुझे लगता है जनता बहुत समझदार है। हमने जनता का रुझान और जनता का जवाब हाल ही में बिहार में देखा है, और अन्य सभी राज्यों में मुझे लगता है ऐसे लोगों को मुंहतोड़ जवाब ठीक है। आपका एक नजरिया, अपना अलग नजरिया आपका है, आप भारतीय जनता पार्टी से रखती हैं, तो आपकी भी उसमें कई तरह की नजरिया है। आप हो सकता है कि किसी खास दल को आप पूरे तरीके से इस तरह से सोच रहे हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हर जगह कुछ लोग ऐसे हैं जो सही नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पूरा एक सिनेरियो ही पूरा बदल जाता है। लेकिन सवाल नहीं ऋषभ जी, मैं आपको करेक्ट करूंगी। जब ऐसे कृत्य होते हैं, जब ऐसे कुछ घटना होती है, कहीं ना कहीं इसी विशेष राजनीतिक दल से तारें जुड़ी हुई मिलती है ऋषभ जी। नहीं, ठीक है, मैंने कहा कि कुछ लोग हैं, तो मुझे लगता है ये विचारधारा, ये सोच ना दल के लिए ठीक है, ना देश के लिए ठीक है, ना किसी खास धर्म के लिए ठीक है। इससे कुछ नहीं होना चाहिए। आप एक्सपोज होते हैं, आपकी विचारधारा एक्सपोज होती है। आप जो भी लोग हैं, आप जो भी जयचंद हैं, मुझे लगता है कि आपके लिए ही खराब है। आगे चल के जो लोग समझदार हो रहे हैं, एक्सपोज आप होंगे, इन चीजों कोई औचित्य नहीं है। खैर, चर्चा इस पर बहुत हो सकती है। समय इतना ही है। बहुत शुक्रिया वाणी जी आपका, बहुत शुक्रिया अतुल जी आपके चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर ये विवाद गहराया है, और जबलपुर में मानस भवन से तस्वीरें आई हैं, कई तरह के सवाल भी खड़े हुए हैं। हालांकि कानूनी प्रक्रिया चल रही है, और कहा गया है, सरकार कह रही है कि जो भी दोषी होगा, जिसने धक्का मुक्की की है, कानून को हाथ में लिया है, उस पर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए PSTV। नमस्कार।